नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने लेसन नंबर 2 समांतर रेखाएं एक्सरसाइज 2.1 का पहला प्रश्न उसे देखा और समझा। इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर है, दी गई आकृति में रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा L तथा रेखा M इनकी तिर्यक रेखा है। कुछ कोणों के माप दर्शाए गए हैं। इस आधार पर कोण A, कोण B, कोण C, कोण D के माप ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है। विद्यार्थियों, आकृति आप ध्यान से देखिए। रेखा P समांतर है रेखा Q, रेखा L तथा रेखा M इन समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा हैं। हमें ज्ञात करना है कोण A। कोण A हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आप देखोगे कोण A और 110 ये मिलकर के हो जाएंगे रेखीय युगल कोण। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले आप यहाँ ले लोगे रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा L इनकी तिर्यक रेखा है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कोण A प्लस 110 अंश बराबर होगा 180 अंश। ये दोनों कोण मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे और कारण होगा हमारा रेखीय युगल कोण। इसलिए कोण A बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश, इसलिए कोण A बराबर 70 अंश। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे आपको कोण A का माप मिल गया। इसी प्रकार कोण B ज्ञात करना है। आप देखोगे कोण B है यहाँ पर। कोण B को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर मान लेते हैं ABCD। यहाँ पर एक कोण और हम मान लेते हैं, उसका नाम है E। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और यहाँ पर A और E बराबर होंगे क्योंकि P समांतर है Q और रेखा L उसकी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर A और E बराबर होंगे। तो आप यहाँ लिखोगे, इसलिए कोण A बराबर कोण E, ब्रैकेट में लिखोगे आप संगत कोण। इसलिए कोण E बराबर 70 अंश। विद्यार्थियों, आकृति में आप देखिए B का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मान लिया E और A से हमें E मिल जाएगा। E मिल जाएगा तो B मिल जाएगा। ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको आकृति में यह शो करना होगा, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो, बगल में आप लिख दो, संगत कोण के बगल में यहाँ पर माना कोण E बराबर कोण B। ठीक है। ये आपको आकृति में दिखाना होगा। तो जब पेपर में आता है तो आकृति आप बना लीजिए और उसमें ये शो कर लोगे। ठीक है। माना कोण E बराबर कोण B। अब इसको A का मान हमारा मिल गया है।
ई मिल गया, ई की ज़रूरत नहीं थी लेकिन ई हमने ज्ञात किया है। आगे हम देखते हैं इसको कि ई का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है बी निकालना है, तो कोण बी बराबर है कोण ई, ये है शीर्षाभिमुख कोण 70 अंश, रीजन दोगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए कोण B इक्वल्स टू 70 डिग्री। ए मिल गया है, बी मिल गया है। आगे हमें चाहिए कोण C। तो आप आकृति में देखोगे कि P और Q ये दोनों समांतर रेखा है और रेखा M उसकी तिर्यक रेखा है। तो C बराबर 115 हो जाएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर ये कोण 115 बन रहा है, यहाँ लाइन के ऊपर C बन रहा है। तो C और 115, C का मान 115 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे रेखा P समांतर रेखा Q तथा रेखा M इसकी तिर्यक रेखा है। इसलिए कोण C बराबर 115 अंश और कारण होगा संगत कोण। आया समझ में? तो आपको A मिल गया, देखिए यहाँ पर B मिल गया और C मिल गया। अगला जो है वो है कोण D। तो आप आकृति में देखिए D और 115 इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा रेखीय युगल कोण होगा। तो D और 115 मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, चूँकि कोण D प्लस 115 अंश बराबर 180 अंश कारण है रेखीय युगल कोण। इसलिए कोण D बराबर 180 अंश माइनस 115 अंश, 180 अंश माइनस 115 अंश, और इसलिए कोण D इक्वल्स टू 65 डिग्री, 65 अंश। तो इस प्रकार बच्चों आप देखोगे D प्लस 115 180 होता है, क्योंकि रेखीय युगल कोण है। D यहीं पे रखा, 115 उस तरफ चला गया, 180 माइनस 115, हमें मिल गया कोण D बराबर 65 अंश। तो इस प्रकार इस सवाल में जो पूछा गया था कोण A 70 अंश मिल गया, कोण B 70 अंश मिल गया, और कोण C 115 अंश मिल गया, कोण D 65 अंश मिल गया। तो A और B के मान 70 मिले हैं, C के मान 115 मिले हैं और D के मान 65 हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं।